हेलो एवरीवन, आप लोगों ने पिंटरेस्ट के बारे में पूछा था कि पिंटरेस्ट पे मार्केटिंग कैसे करते हैं, पिंटरेस्ट पे वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बना जा सकता है, और अगर पिंटरेस्ट पे कोई वर्चुअल असिस्टेंट है तो उसका क्या काम होता है, उसने करना क्या होता है, कितना मुश्किल या कितना आसान है इसको करना। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पिंटरेस्ट पे वर्चुअल असिस्टेंट बन के आप किस तरह सर्विसेज दे सकते हो वर्चुअल असिस्टेंट की पिंटरेस्ट के, और पैसे कैसे कमा सकते हो इससे, और ये कितना आसान है करना। और इससे पहले कि हम आगे चलें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब लाजमी किया करें यार। बार बार कह कह के मैं थक जाती हूँ, पहले मैं नहीं कहती थी इसलिए आप लोगों ने किया ही नहीं, अब ये क्या बार बार कहना पड़े, बस किया करें, ठीक है। अच्छा, सो पिंटरेस्ट के थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं बिल्कुल। अगर आप पिंटरेस्ट पे वर्चुअल असिस्टेंट हो तो आप एक्स्ट्रा मनी यू कैन ईजिली मेक इट। आप क्रिएट करो पिन्स, शेयर करो पिन्स अपने क्लाइंट्स के लिए और एक वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ। घर से आपने काम करना है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स एग्जिस्ट करते हैं और ऑनलाइन बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, तो पिंटरेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट्स की डिमांड बहुत हाई है, क्योंकि बिजनेस ऑनर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद से अपनी पिंटरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके लिए उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको पिंटरेस्ट की नो हाउ हो और जो उनके बिज़नेस के बिहाफ पे पिंटरेस्ट पे पोस्टिंग कर सकता हो। सो पिंटरेस्ट का प्लेटफॉर्म अगर आपको उसके बारे में पता है, आप अच्छी पिन्स बना सकते हो, तो फिर पिंटरेस्ट के लिए आप घर से बैठ के अच्छे खासे वर्चुअल असिस्टेंट की नौकरी कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट करना क्या होता है कि उसने पिन्स डिज़ाइन करनी होती हैं जो पिंटरेस्ट पे पोस्ट होंगी बिजनेस के अकाउंट से, जिनसे ट्रैफिक वेबसाइट पे या ब्लॉग पे आएगी। उसमें आपने पिन्स को डिज़ाइन करने के साथ साथ उनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी होती है, जिसके अंदर आपने वो कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं जो लोग बिज़नेस को ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इस तरह करोगे तो आप एक पिंटरेस्ट मैनेजर बन जाओगे और अपने बिज़नेस के, अपने क्लाइंट के बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करोगे। पिंटरेस्ट के तौर वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे पिंटरेस्ट से आपने पैसे कमाने हैं। इसमें सबसे बेहतरीन बात क्या है भला, कि आप कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कहीं पे भी हो, आप कराची, लाहौर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में आपका क्लाइंट है तो आप उसके लिए काम कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि आपको 9 to 5 काम करना पड़े। आपको लगता है अगर आप 2 घंटे में भी क्लाइंट का काम मैनेज कर लेते हो तो आप कर सकते हो। आप अपनी वेकेशन पे हो, अपना कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो भी आप ये काम ईजिली कर सकते हो। आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि एक वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह पिंटरेस्ट पे बना जाता है, और सबसे पहले तो क्यों बनना चाहिए। पिंटरेस्ट मतलब आपके जहन में वो है ना कि जहाँ पे आप डिनर रेसिपीज़ देखते हो और लोग अपने डेकोरेशन की चीज़ें, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की चीज़ें देख रहे होते हैं। उस पर कोई वर्चुअल असिस्टेंट क्या करेगा, क्योंकि पिंटरेस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रेसिपीज़ देखना या आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लिए नहीं है। पिंटरेस्ट के ऊपर 93% ऑफ यूज़र्स ने रिपोर्ट किया कि जब वो पिंटरेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर में वो उस वेबसाइट से कुछ ख़रीदते भी हैं। जिस वेबसाइट से उन्होंने पिंटरेस्ट से कुछ देखा, 93% ऑफ द यूज़र्स उसमें बाय भी करते हैं। इसका मतलब है कि बिजनेसेस और ब्लॉगर्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट, जहाँ पे यूज़र्स बाय करने की नीयत से आते हैं। ठीक है, बिजनेसेस के लिए पिंटरेस्ट एक सोने की कान की तरह है जहाँ से टारगेटेड ट्रैफिक उनकी वेबसाइट तक आ रही है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है पिंटरेस्ट को मैनेज करने में, पिन्स क्रिएट करने में, और बिजनेसेस के पास इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। और वर्चुअल असिस्टेंट पिंटरेस्ट पे क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, बोर्ड्स क्रिएट करते हैं, पिन्स क्रिएट करते हैं और पोस्टिंग करते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, मतलब एक बंदी है जिसको मैं जानती हूँ पिंटरेस्ट में मैनेजमेंट कर रही है, उसके तकरीबन 12 क्लाइंट्स हैं। ठीक है, एक महीने में 12 क्लाइंट्स का वो काम कर रही है और 5 से 6 लाख रुपए वो इजीली कमा रही है। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे वो काम कर रही है। बस इसकी पोस्ट ली, यहाँ पे डाली, उसकी पोस्ट ली, यहाँ पे डाली। बल्कि आप पोस्ट स्केड्यूल भी कर सकते हो। टेलविंड के एक टूल है, टेलवाइंड या टेलविंड, TAILVIWINT, उसके ऊपर पिंटरेस्ट की पोस्ट स्केड्यूल भी हो जाती हैं। आप कैनवा से डिज़ाइन कर लो और उसके ऊपर स्केड्यूल कर दो। पिंटरेस्ट के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट ने क्या करना होता है, मैं उसको छोटा छोटा करके आपको बता देती हूँ। नंबर 1 बात तो यह है कि एक ऑसम पिन्स उसने क्रिएट करनी होती हैं। जब आप पिंटरेस्ट स्क्रॉल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी मकसद के लिए पिंटरेस्ट खोला है। एक बात मैं आपको बता दूं कि पिंटरेस्ट जो है लोग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं।
ये एक ऐसा ये सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक सर्च इंजन है पिंटरेस्ट, इमेजेस का सर्च इंजन कह लो, जहाँ पे लोगों के दिमाग में कोई सवाल होता है तो उसका जवाब ढूंढने के लिए वो पिंटरेस्ट खोलते हैं। अच्छी रेसिपी हो गए, अच्छे DIY क्राफ्ट हो गए, अच्छा कुछ भी उनके दिमाग में सवाल होता है तो उसके जवाब के लिए वो पिंटरेस्ट खोलते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह इस तरह नहीं है, वो तो लोग बस वैसे ही अपना टाइम स्पेंड करने के लिए और सोशलाइज करने के लिए ओपन करते हैं ना। सो पिंटरेस्ट के ऊपर सवाल होना और जवाब होने से क्या मुराद है कि लोगों की इंटेंशन पहले ही बाय करने की है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी टारगेटेड ऑडियंस मौजूद है और वो वेट कर रही है कि उनको कोई सही राह दिखलाने वाला हो, सही तरीके बताने वाला हो, सही प्रोडक्ट, सही सर्विस, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हो, तो वो उसको बाय करें, बस बाय करें। तो बिज़नेस के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, तो आपने अच्छी पिन्स बनानी होती हैं एज अ VA। अच्छी पिन्स का क्या मतलब, जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऐसी पिन हो कि जो किसी की नज़र रोक सके, जिसको देख के दिल करे कि यार इस पिन को ओपन किया जाए। उसके अंदर या तो एक बहुत अच्छा इमेज होता है जो हाई रेज हो या क्रिएटिवली सोचा गया हो, या कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, गूगल से आपने कॉपी कर लिया लगा दिया, बल्कि किसी क्रिएटिविटी से आपने सोच के उस इमेज को, आप खुद अपने इमेजेस भी ले सकते हो अपने फ़ोन से, अपने कैमरा से, पिंटरेस्ट के लिए अच्छे इमेजेस खुद भी शूट कर सकते हो। उसके अलावा जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस होते हैं, स्टॉक फोटोग्राफी होती है, वो यूज़ कर सकते हो। सो एक अच्छा इमेज होना चाहिए जिसको देख के बंदे का दिल करे कि यार ये इमेज क्या कह रहा है, किस बारे में, मैं देखूँ तो सही। और उस इमेज के ऊपर एक अच्छा टेक्स्ट होना चाहिए जो लोगों को क्लिक करने पे प्रॉम्प्ट करे और उनको रीड मोर, दे वांट टू नो कि यार फॉर एग्जांपल बेस्ट ऑफ़र इन 2020 एक इमेज लगाया हुआ है और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल कोई बहुत प्यारा सा इमेज है, एक बॉक्स है बड़ा सा या कुछ भी है, और उसके बाद में लिखे बेस्ट ऑफ़र इन 2020। अब कोई बंदा उसको ओपन तो करेगा, या क्लिक टू नो मोर, इस तरह क्लिक बेट ना हो, लेकिन आपका अच्छा सा पिन का इमेज हो और अच्छा सा टेक्स्ट हो उसके ऊपर। फिर जब कोई उसको ओपन करेगा तो वो कहाँ जाएगा, हर पिन जो है एक वेबसाइट या सेल्स पेज पर लेके जाती है। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट हैं घड़ियाँ बेचते, तो आपने घड़ी की पिन क्रिएट की और नीचे लिखा 20% ऑफ फॉर अ लिमिटेड टाइम। बंदे ने क्लिक किया कि यार ये इतनी ज़बरदस्त घड़ी है, 20% ऑफ है, और वो सेल्स पेज पे आ गया। ठीक है, अब आपने उसके अंदर क्या करना है, आपके क्लाइंट की जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उससे रेलिवेंट आपने पिन्स डालनी है, उनके ऊपर अच्छा सा टेक्स्ट डालना है और उनकी डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स ऐड करने हैं और डेस्टिनेशन लिंक में जो है क्लाइंट का सेल्स पेज का, लैंडिंग पेज का लिंक दे देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। पिंटरेस्ट जो है मैंने आपको बताया एक सर्च इंजन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बजाय। आपने अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो यूज़र्स को बता सके कि ये पिन किस बारे में है। उसके अंदर आप कीवर्ड्स इंक्लूड करो लाजमी। पिंटरेस्ट का जो अपना सर्च बार है उसमें टाइप करके देखो कि लोग वॉचेस, फॉर एग्जांपल बाय वॉचेस नियर मी, क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, एलीट वॉचेस, मैन वॉचेस, जो भी आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट या सर्विस है उससे रेलेवेंट लोग कीवर्ड क्या सर्च कर रहे हैं पिंटरेस्ट के ऊपर। जब आप सर्च बार में लिखोगे ना वो ऑटो कंप्लीट करेगा, जैसे गूगल करता है, यूट्यूब करता है। ये बात हमने काफ़ी दफ़ा की है। इसी तरह पिंटरेस्ट का भी ऑटो कंप्लीट करता है। उस ऑटो कंप्लीट से आपको पता चलेगा कि यार ये पॉपुलर कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि एक टूल ले लो जो आप पिंटरेस्ट के ऊपर स्केड्यूल करने के लिए पोस्ट इस्तेमाल करोगे। जैसे मैंने आपको टेलविंड का बताया, आप वो यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपने हर हफ्ते में, ये नहीं कि आपने डेली बैठ के पोस्टिंग करनी है, आपने मंडे वाले दिन 2-3 घंटे लगाए और क्लाइंट का सारा डाटा स्केड्यूल कर दिया। अब वो खुद ही पोस्ट होता रहेगा और ये आपका टाइम इसमें बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। फिर आपने कैसे क्लिक वर्दी पिन्स बनानी है, तो एक तो पहले देखेंगे कौन सी पिन्स ऑलरेडी पिंटरेस्ट पे रैंक कर रही हैं, उन पिन्स के अंदर क्या इमेजेस इस्तेमाल हुए हुए हैं, कौन से कलर्स उन पिन्स के अंदर इस्तेमाल हुए हुए हैं, वार्म कलर्स हैं, कूल कलर्स हैं, फंकी कलर्स हैं, क्या कलर्स इस्तेमाल हुए हुए हैं, क्या टेक्स्ट या क्या फ़ॉन्ट उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। एक फ़ॉन्ट है, 2 फ़ॉन्ट हैं, टाइप क्या है फ़ॉन्ट का, साइज़ क्या है फ़ॉन्ट का, और डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है उन्होंने उन पिन्स की, कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए उन्होंने इस डिस्क्रिप्शन में। अगर जब आप ये एलिमेंट्स पे फोकस करोगे कि जो ऑलरेडी रैंक करी हैं पिन्स, उनके अंदर ये चीज़ें किस तरह हैं, फिर आप उनको अपने लिए रेप्लिकेट भी कर सकते हो। ठीक है, अब
कौन सी ऐसी सर्विस है जो आप पिंटरेस्ट पे वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे दे सकते हो? कंसल्टेशन ऑफर कर सकते हो पिंटरेस्ट की मैनेजमेंट की, पिंटरेस्ट का मैनेजर बन सकते हो, पिंटरेस्ट पे पिन्स डिज़ाइन कर सकते हो, कैनवा से, पिक मंकी से डिज़ाइनर बन सकते हो, पिन डिस्क्रिप्शंस ऑफर कर सकते हो कि मैं बहुत अच्छी पिन डिस्क्रिप्शंस लिख के दूंगा अगर आप अच्छी कॉपी राइटिंग करते हो, क्रिएट कर सकता हूँ बिजनेस अकाउंट और लॉन्च कर सकता हूँ, ये बता सकते हो, एक स्केड्यूल टूल आपको सेटअप करके दे दूंगा, डाटा पिंटरेस्ट एनालिटिक्स से एनालाइज करना मुझे आता है, कितनी ट्रैफिक आई आपकी वेबसाइट पे, कितनी गई, कितनी कन्वर्ट हुई, ये सारा, आपको किस किस्म का कंटेंट और बनाना चाहिए, और अपने क्लाइंट के लिए एक प्रॉम्प्टेड पिन जो है पेड पिन की कैंपेन क्रिएट कर सकता हूँ। सो सिंपली आप ये सारी सर्विसेज एज अ वीए दे सकते हो, लाजमी नहीं है कि सब दो, इनमें से एक एक भी दे सकते हो, सब भी दे सकते हो, जिससे आपको सूट करे। फाइवर के ऊपर अपने गिग्स भी बना सकते हो, पिंटरेस्ट बहुत टॉप रैंकिंग डिमांड में है फाइवर गिग्स के अंदर, सो इनके अगेंस्ट फाइवर पे गिग्स भी बना सकते हो। कम अज़ कम आप सोचोगे आप कितने पैसे कमा सकते हो अगर आप $15 से $20 एन आवर चार्ज कर रहे हो क्लाइंट को, तो आप खुद अंदाज़ा कर लो कि आप अगर $15 से $20 एन आवर चार्ज कर रहे हो क्लाइंट को अपनी सर्विस का, तो आप उसके अगेंस्ट महीने के कितने घंटे क्लाइंट को दोगे। ओके, सो वर्किंग आवर्स फॉर एग्जांपल एक हफ्ते में 40 होते हैं, आप 40 और महीने एक पूरे महीने में कितने हो गए 120। आप 120 ना दो, चलो आप कहो कि मैं 100 आवर्स उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, 100 को मल्टीप्लाई करूँ ना 20 से, तो कितने $20 इंटू 100 $2000, तो आपके ये सीधे सीधे बन गए। सही है, तो 2 लाख 3 लाख रुपए आप इजीली कमा सकते हो, लाख रुपए भी कमा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरह स्टार्ट कर रहे हो, क्या सर्विस दे रहे हो और उसके अगेंस्ट क्या चार्ज कर रहे हो। लाजमी नहीं है कि आप अर्ली चार्ज करो, आप मंथली पैकेज भी ऑफर कर सकते हो कि मैं पिंटरेस्ट पोस्ट आपके लिए क्रिएट करूँगा पूरे महीने की और डिज़ाइन करूँगा और उनकी डिस्क्रिप्शंस लिखूँगा और उनको पोस्ट करूँगा। डिज़ाइन, डिस्क्रिप्शन और पोस्ट, इन तीनों का पूरे महीने का आपका जो पिंटरेस्ट मैनेजमेंट होगी सॉर्ट ऑफ, सो पूरी आपके पिंटरेस्ट मैनेजमेंट का मैं आपसे महीने का 50,000 रुपया लूँगा, 60,000 रुपया लूँगा, जो भी आप चार्ज करना चाहते हो। $600 चार्ज करूँगा, $500 चार्ज करूँगा। और फिर अगर आप इस तरह मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए कर रहे हो तो फिर आप खुद इमेजिन कर लो कि आप अगर आपके पास 2 क्लाइंट्स हैं तो $1,000, 3 क्लाइंट्स हैं तो $1,500, $2,000, $2,500 आप इजीली कमा सकते हो। सो आपने सिंपली एवरेज लोग इतना कमा लेते हैं 1.5-2 लाख 3 लाख रुपया पिंटरेस्ट से। आपने सिंपली ये करना है कि आपने पहले डिसाइड करना है कि आप पिंटरेस्ट पे कौन सी सर्विसेज दोगे, और मैंने आपको बता तो दिया कि आपने क्या क्या करना होता है उसके अंदर। अगर आप उसको फर्दर देखना भी चाहो तो आप रेस्ट ऑफ द प्लेलिस्ट भी देख लेना। 9 to 5 जॉब से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है ऑब्वियसली कि आपने एक स्पेसिफिक नीश है इंडस्ट्री के लिए पिन्स क्रिएट करने हैं, डिस्क्रिप्शंस लिखनी है, थोड़ी सी कीवर्ड रिसर्च करनी है, स्केड्यूल करनी है एंड पैसे कमाने हैं। सो आपको क्या फ़ायदा है अगर आप एक पिंटरेस्ट के मैनेजर बन जाते हो? लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स हैं यार। अब अगर आप एक स्टे एट होम मॉम हो, आपके बच्चे हैं आपके साथ, आप हाउस वाइफ हो या घर पे रहते हो, किसी वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए हो या प्रोफेशनल हो लेकिन आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, थोड़ा सा भी अगर आपके पास वीए का एक्सपीरियंस है, अगर नहीं भी है तो आप सीख सकते हो वर्चुअल असिस्टेंट, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सो आपको ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगा, अपनी मर्ज़ी के टाइम पे आप काम कर सकते होगे, जहाँ मर्ज़ी से आप काम कर सकते हो, फाइनेंशियली आप सिक्योर होगे, आपके पास इनफ मनी होगा कि आप रादर दिन बस किराए और बिल में फंसे रहो, आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, आप ट्रैवल करो, घूमो फिरो, पैसे सेव करो, और फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि अपने मर्ज़ी के आपने वर्क आवर्स चूज़ करने हैं, अपनी मर्ज़ी के टाइम पे काम करना है। सो अब आपने बनना कैसे है? पिंटरेस्ट पे वर्चुअल असिस्टेंट, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, और सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट इटसेल्फ, ठीक है। इन सब के ऊपर आपने अपने आप को एज अ पिंटरेस्ट वीए पोजीशन करो, प्रोफाइल्स क्रिएट करो, ब्रांड करो, अपनी सर्विसेज वहाँ पर ऑफ़र करनी शुरू करो। सो आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है फाइवर पे, अपवर्क पे, पिंटरेस्ट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एज अ पिंटरेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट। उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसका कवर फोटो लगाना है, उसकी इमेज लगानी है, उसके अंदर सर्विसेज की लिस्ट ऐड करनी है और अपने गिग्स क्रिएट करने हैं, प्रपोजल सेंड करने हैं। सो आप इस तरह अपने पीए बन जाओगे इजीली। अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर, फाइवर के ऊपर भी बिडिंग करो, अपने सोशल अकाउंट्स पे भी अपने आप को पोजीशन करो एज अ पिंटरेस्ट वीए, और पिंटरेस्ट के ऊपर लाजमी अपने आप को एज अ वीए
लिस्ट करो, अपने पिंटरेस्ट पे प्रोफाइल बनाओ, उसके अंदर अपनी सर्विसेज, पिंटरेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज लिखो, उसके बारे में पिन्स बनाओ, उसके बारे में बोर्ड्स क्रिएट करो। और ये इससे प्रीवियस वीडियो जो इस प्लेलिस्ट में थी वो थी कि सर्विस प्रोवाइडर्स को पिंटरेस्ट कैसे यूज़ करना चाहिए, तो वो आप देख लो और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 done kash.com